जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। इसी उत्सव उमंग के साथ आप सभी को गुरु गाजीपुरी लेक्चर्स में स्वागत है। आज मैथ का लेकर आए हुए हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो चैप्टर है मैथ का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, उसको लेकर आए हुए हैं। ये जो चैप्टर है हम लोग का बहुत इंटरेस्टेड रहने वाला है। इस चैप्टर में देखेंगे कैसे सवाल है, कैसे क्वेश्चन है, कैसे क्या बनता है। सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित जो बातें हैं पहले इस बातों को हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ आता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है। चलिए, साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट से इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जानेंगे इसमें आता क्या क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए एक चीज़ तो हमें देखने का मिलेगा इसमें, मूलधन प्रिंसिपल जो होता है, एक मूलधन प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन के बाद इसमें आता है मिश्रधन, अमाउंट। ठीक है, तीसरा चीज़ देखेंगे इसमें आएगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अमाउंट को ए से प्रदर्शित करेंगे, प्रिंसिपल जो मूलधन है हमारा इसको हम ए से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, पी से, प्रिंसिपल को पी से, मिश्रधन को ए से, सिंपल इंटरेस्ट को एस आई से। ठीक है, एक हमारा रहेगा दर, जिसको कहते हैं रेट। ठीक है, इस चीज़ को, इसको हम प्रदर्शित करेंगे आर से, स्मॉल आर ले लेंगे। ठीक है, कितना चीज़ आ गया, मूलधन, मिश्रधन, साधारण ब्याज, दर। एक चीज़ और रह गया इसमें, टाइम, समय। क्या आ गया, टाइम। ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, टी से संबंधित कर लेंगे, स्मॉल टी ले लीजिए, कोई भी, या कैपिटल भी ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। चलिए कैपिटल ही लिख दे रहे हैं, इसको भी कैपिटल बना दे रहे हैं, जिससे समझ में आए उसे समझ लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें 5 चीज़ हमें देखने को मिलेगा। क्या कहा, सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित पहले मूलधन जानेंगे, मिश्रधन जानेंगे, साधारण ब्याज जानेंगे, दर जानेंगे, समय जानेंगे। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि परसेंटेज वाली जो चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस वाली जो चैप्टर है, डिस्काउंट वाली चैप्टर है, इस चैप्टर को आप पहले इसको कंप्लीट करिएगा, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने की कोशिश करिएगा। तब देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो मज़ा आएगा। अब जानेंगे इसके बारे में, मूलधन के बारे में, कि मूलधन होता क्या है। अब देखिए, मूलधन के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होता है। देखिए, मूलधन, मिश्रधन और साधारण ब्याज, इस सब के बारे में पहले हम जानेंगे। देखिए, मूलधन ये होता है जिसे कि मान लें कि हम बैंकिंग से संबंधित बात करें, आपको बैंकिंग से संबंधित आपको बातें बताएंगे तो इसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगी। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा बैंक है, क्या है, ये बैंक है, ये बैंक है। तो अब देखिए, इस बैंक में कोई जाएगा, जैसे कि ग्राहक है या कोई भी व्यक्ति है, उसमें जाएगा पैसा जमा करने के लिए। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए कि ये व्यक्ति है जाएगा, ये पैसा अपना जमा करने के लिए कुछ पैसा लेकर गया और जाकर इसमें क्या करेगा, जमा करेगा। अब बताइए कि कुछ पैसा लेकर जा रहा है, मान लीजिए कि कितने रुपये लेकर जा रहा है, 100 रुपये ये लेकर जाएगा। कहाँ जाएगा, बैंक के पास। तो जो ये 100 रुपये लेकर जा रहा है, तो ये व्यक्ति का क्या है, मूलधन। मूल मतलब क्या होता है, अपना। धन मतलब क्या हो गया, धन। समझ गए, इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। मूल मतलब अपना, धन मतलब जो अमाउंट है, पैसा है, वो धन हो गया। ये लेकर गया, कहाँ पे गया, बैंक के पास। इसमें क्या कर दिया कि 100 रुपये जमा कर दिया। क्या कर दिया, ये जमा कर दिया। समझ गया है बात के, जो पैसा जमा किया जाता है वही हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। फिर देखिए अब इसके बाद क्या होता है, अब बैंक क्या करेगा, जब ये जमा किया
तो क्या कोई जमा करने जाता है तो जाकर तुरंत क्या ले लेता है देकर? नहीं। अब जमा करने के बाद उसमें हम छोड़ देते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल या जितनी मन उतना हम छोड़ सकते हैं समय के लिए, ठीक है। अब कुछ समय के लिए मान लिया गया कि ये 1 साल के लिए इस बैंक में पैसा को छोड़ दिया। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। इसलिए समय की बात करें, कितने समय में छोड़ा है ये? समय की अगर जो बात करें 1 ईयर, कितने? 1 ईयर। 1 ईयर के लिए इसमें छोड़ दिया इस पैसे को, ठीक है। अब 1 ईयर के बाद गया फिर लेने के लिए। ये बंदा क्या गया कि अब हम पैसा को क्या करेंगे? वापस करेंगे, मतलब बैंक से वापस हम लेंगे। तो अब बैंक क्या किया, इसको अब 100 रुपये न देकर इसको क्या किया, मान लो कि 110 रुपये दिया। कितना दे दिया? 110 रुपये। अब बात को समझेगा, बहुत बारीकी से बात को समझेगा। इसमें समझने वाली ये बात है कि अब ये 100 रुपये ना देकर कितना दिया? 110 रुपये। क्यों दिया? क्योंकि जो हम पैसा जमा किए थे इसको हम इसको क्या किया कि बढ़ा कर दिया हुआ है। तो बढ़ा कर दिया तो कितना रुपया बढ़ा कर दिया? जो इसे पैसा मिला तो ये कौन सा पैसा इसे कहा जाएगा? देखिए जो मिल गया, देखिए ये 100 रुपये जमा किया था, मूलधन हो गया। अब इसे बढ़ाकर मिला कितना? 110 रुपया। ये इसका क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। मिश्र धन। समझ गया आगे बात के? ये हमारा क्या रहा? मिश्र धन ना। अब देखिए इस बात को हम समझेंगे बारीकी से। अब देखिए ये पूरा टोटल 110 रुपया हमारा मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब कि जो पैसा हुआ कुछ मिश्रित होकर, यानी कि कुछ बढ़कर हमें मिला हुआ है। टोटल मिला 110 रुपया, ये मिश्र धन हुआ। अच्छा ये बताइए कि अधिक पैसा कितना मिला? अधिक पैसा यानी कि अधिक पैसा कितना मिला हुआ है? अधिक पैसा हमारा 10 रुपये मिला। कितना मिला? 10 रुपये। इस पैसा जो अधिक मिला हुआ है इसी को हम क्या नाम देंगे? ब्याज नाम देंगे। समझ में आया बात को कि ब्याज क्या होता है? जो हमारा अधिक पैसा मिला वही हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो इस चीज़ को बारीकी से समझेंगे कि हमारा ब्याज कितने का हुआ? 10 रुपये का हुआ। समझ गए बात को? अब देखिए कि इसमें हमारा 10 रुपये का जब ब्याज आ गया तो हम क्या कहेंगे कि मूलधन कितना था? 100 रुपये। मिश्रधन हमारा कितना मिला? 1 साल बाद। देखिए समय भी आ गया, इसमें समय आ गया कितना? 1 साल। जरूरी रहना है समय, नहीं रहेगा तो ये हो ही नहीं सकता है। समय 1 साल। कितना मिला 1 साल के बाद हमारा? 110 रुपया। कितना अधिक मिला है हमारा? 10 रुपया अधिक मिला है। जो अधिक मिला है वो हमारा क्या है? ब्याज है। ये हमारा क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। अब देखिए इस बात को, यानी कि कोई भी चीज़ ब्याज दे रहा है, कोई भी चीज़ अगर जो बातें हो रही है तो उस पर परसेंटेज की बात जरूर आएगी कि कितने परसेंट की, मतलब कि 100 रुपये पे कितने रुपये बढ़ा कर दे रहा है। कभी भी गणना हम परसेंटेज पकड़ेंगे। अब परसेंटेज हमारे 100 रुपये पे ही ली जाती है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा कितने परसेंट, मतलब कितने रुपये कितने परसेंट बढ़ा कर दे रहा है। रेट क्या होता है? अब रेट को हम जानेंगे कि रेट किस बार। देखिए साधारण ब्याज हो गया, यही हमारा साधारण ब्याज है, ठीक है। ये हमारा क्या रहा? साधारण ब्याज, ठीक है। ये हमारा क्या रहा? यहाँ से ये मिश्रधन रहा। ये हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया, ठीक है। समय भी हम बता दिए हैं कि समय कौन है हमारा? समय 1 वर्ष था, ठीक है। अब एक चीज़ रह गया रेट। रेट के जानेंगे कि रेट हमारा क्या है, कैसे हमारा रेट था। समझेंगे बात को? अब रेट को हम जानेंगे कि कैसे हमारा रेट निकलेगा, कितने रुपए का होगा, ठीक है। देखिए और आगे हम रेट के बारे में जानेंगे। जो परसेंटेज है कैसे इसको निकालेंगे रेट को, और रेट को समझेंगे क्या हमारा रेट है। रेट हमारा वही है कि जो हम पैसा जमा किए उस पे हमारे 100 रुपये पे कितने रुपए की वो ब्याज दे रहा है। 1 साल पे दे रहा है कि 6 महीने के दे रहा है कि 3 महीने पे दे रहा है कि 1 महीने पे दे रहा है या 1 दिन पे दे रहा है। यानी कि जितने समय पर वो ब्याज देगा वही हमारा रेट कहलाता है। बात को समझे, बारीकी से समझे, नहीं समझ में आ रही। जैसे बात करने का मतलब, जो हम पैसा जमा किए हैं उसको बढ़ा कर दिया हुआ है तो उसमें समय लगा है। तो मान ली कि 1 साल पे बोलेगा कि हम आपको इतने रुपए बढ़ा कर देंगे। जैसे कि हम 100 रुपये जमा किए, तो जब हम 100 रुपये जमा किए 1 साल के लिए जमा करेंगे तो हमें नेक्स्ट ईयर में कितना मिलेगा? 1 साल बाद 110 रुपये। वृद्धि कितनी की हुई? 10 रुपये की। यानी कि 100 रुपये पर हमारे 10 रुपये की वृद्धि हुई। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 10% की वृद्धि हुई। कितने साल पे? 1 साल पे। तो उसी रेट को कहेंगे, जो हमारा रेट है इस पर रेट की बढ़ोतरी कितनी हो रही है? 10% वार्षिक की दर से हो रही है। समझ गए बात को? अगर जो 6 महीने पे अगर जो 10 रुपये बढ़ा दिया तो हम कहेंगे रेट कितना है कि 10% छमाही है। अगर जो मंथली बढ़ा रहा है तो हम कहेंगे 10% का है मासिक है। इस बात को बारीकी से हम समझेंगे, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए ये हमारा पूरा कहानी रहा। और देखिए एक चीज़, अब इस पे एक हम फार्मूला आपको दे रहे हैं कि फार्मूला को हम कैसे याद रखेंगे। फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट पर ब्याज पर सिंपल सर, ठीक है।
एस आई साधारण ब्याज इक्वल टू फार्मूला ले लीजिए। फार्मूला को जानेंगे हमारा क्या है, देखिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा में कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा ये हमारा फार्मूला रहा, ठीक है। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा में 100। अगर जो इसे सिंपल में लिखें एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूलधन प्रिंसिपल पी, समय क्या है आर, और ये क्या हो जाएगा टी आर टी बटा में 100। ये शॉर्टकट में हो गया, ठीक है। देख लीजिए वीडियो पूरा आ रहा है, ये हमारा कितना हो गया टी आर टी बटा में 100, ठीक है। समझ में आ गया, ये हमारा फार्मूला रहा है। अब देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे, देखिए आप लोगों ने इस क्षेत्र में है, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में है तो इसे भी जाने कि क्या होता है। जैसे कि आप देखिए स्कूलें होता है, स्कूल में मदरसा नाम सुने होंगे कि हाँ मदरसा भी होता है। मदरसा स्कूल जैसे मुस्लिम कास्ट में क्या होती है कि उसमें पढ़ाई की जाती है, मुस्लिम लोग जो होते हैं कि अपनी पढ़ाई करते हैं, जैसे कि अपने धार्मिक जो किताबें होती है कुछ उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मदरसा जो होता है इसको साधारण ब्याज को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उस मतलब कि उस बारे में हम लेकर चल रहे हैं कि उसको कैसे याद करेंगे। देखिए म से क्या हो गया, जिसे मदरसा हम लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए मदरसा कैसे लिखते हैं, मदरसा, देखिए मदरसा है। देखिए ये म से क्या हो गया, मूलधन हो गया, द से क्या हो गया, ये दर हो गया, स से क्या हो गया, समय हो गया। समझ के बात में, तो मदरसा बस नाम याद कीजिए, और मदरसा में कितने लड़के हैं, 100 लड़के हैं, बस इस फार्मूला को याद कीजिए। मदरसा में कितने लड़के, 100 लड़के, बस इस फार्मूला को बारीकी से याद किए रहेंगे कि मदरसे में कितने लड़के हैं, 100 लड़के। अब यहाँ से हमें नहीं भूलेगा कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। बाकी अब जो है कहानी, अब इस पर देख रहे हैं कि सवाल किस टाइप का आएगा, कैसे कैसे सवाल मिलेगा, कितने हमारे इसमें टॉपिक रहेंगे और कैसी कैसी सवालें रहेंगे, इस टॉपिक और सवाल को आप लोग को सामने देखिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक और सवाल, अब तक देखिए इसमें क्या है कि एक फार्मूला बताएं आपको, और जो भी हम मतलब अपना लेक्चर लेकर आए हुए हैं, या परसेंटेज का है या प्रॉफिट लॉस के है या डिस्काउंट से है, या हमारा सिंपल इंटरेस्ट का रहने वाला है जो चैप्टर, ठीक है। इसमें आप लोगों को एक भी हम फार्मूला नहीं बताए हैं, बगैर फार्मूला के सवालों को सॉल्व किया जा रहा है, और इसे बारीकी से भी, उसमें क्या है कि थोड़ी सी ट्रिक को भी जानेंगे और फार्मूला भी जानेंगे। इसमें फार्मूला कोई भी चीज़ बहुत विशेष चीज़ नहीं होती है, इसमें भी कई फार्मूला ही है, नहीं कि नहीं है, इधर से उधर घुमा कर देता रहता है फार्मूला। हमें फार्मूला याद करना ही नहीं है, बिल्कुल बगैर फार्मूला पे ही लगाएंगे, ठीक है। बस हमारा एक फार्मूला क्या, मदरसा में 100 लड़का, ठीक है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा में 100 पे, उसी पे पूरी फार्मूले पे हमारे सवाल आ जाएंगे, ठीक है। चलिए इसमें देखिए थोड़ा सा क्या दिया है कि 500 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रखा है। देखिए पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले जानेंगे कि क्या क्या इसमें दे रखा है, ठीक है। हमारा देखिए प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल तो आप समझ गए होंगे ना, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, प्रिंसिपल कितना दिया है हमारा 500 रुपये, ठीक है। अब ये रेट कितना दिया है हमारा 20% वार्षिक साधारण ब्याज। देखिए इसके मतलब समझिए, जो आर रेट दिया है 20% वार्षिक, क्या दिया है 20% वार्षिक दे रखा है। तो देखिए इसका मतलब क्या, यानी कि जो 100 रुपये पे 1 वर्ष में 20 रुपये की क्या होगी, ये पैसा की वृद्धि होगी, समझ गए, या ब्याज मिलेगा। तो 20% वार्षिक यानी 1 वर्ष पर 20% की मिलेगी, ठीक है, बात को समझ गए। अब देखिए क्या है, फिर समय कितना दिया है, टाइम यानी समय कितना दे रखा है हमारा 2 वर्ष दे रखा है समय, टाइम कितना दे रखा है हमारा, टाइम 2 वर्ष, टाइम कितना दे रखा है हमारा 2 वर्ष दे रखा है, ठीक है। ये हमारा कितना है 2 ईयर। अब देखिए हमें क्या सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, ऐसा ही पूछ रहा है, ऐसा ही निकालेंगे क्वेश्चन मार्क। ये कितना दे रखा है, हर चीज़ दे रखा है, जरूर इसमें 3 चीज़ दिया रहेगा, चौथा चीज़ को हमें ज्ञात करना होगा, समझ गए बात को। चलिए आगे देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्व करिए। फार्मूला एक हमारा है हिंट, चलिए एस आई इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, पी आर टी बटा में 100। प्रिंसिपल कितना है 500,
और रेट कितना है 20%, 20 रख देंगे। समय कितना है 2 ईयर है, ठीक है। बटा में कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे सिंपल में 5, 20 5 100, 100 दूनी 200 रुपये, कितने आ गया 200। सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा ब्याज है कितने रुपए मिले 500 रुपये जमा किए 20% के हिसाब से हमें कितने रुपये को हो गया 200 रुपये की हो गई, ठीक है 2 ईयर में। तो अब कितना हो गया, तो साधारण ब्याज हमसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज ही पूछा है। चलिए साधारण ब्याज पूछा है, हमारा यही निकल गया, आंसर कितना होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हम आपको आगे बढ़ा दे रहे हैं साधारण ब्याज, ठीक है। अब अगर जो इसी पूछ देता है साधारण ब्याज तथा मिश्र धन, तथा क्या मिश्र धन। चलिए अगर जो हमें साधारण ब्याज और मिश्र धन हमें दे रखा है तो मिश्र धन हम कैसे निकालेंगे। चलिए मिश्र धन मतलब अमाउंट, ठीक है। अमाउंट हमारा कैसे निकलेगा, अमाउंट इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिए हमारा शुरू में पैसा कितना था 500 रुपये, बढ़ा कर कितना मिला 200 रुपये, मतलब ब्याज क्या होता है जो बढ़ा हुआ पैसा हुआ वही होता है। अब बताओ अब टोटल हमारा पैसा कितना होगा 500, ये 200 कितना हो गया 700 रुपये। तो अमाउंट इक्वल टू हमारा फार्मूला भी देखिए मिश्र धन, हमें मिश्र धन पूछ रखा है, मिश्र धन क्या मिश्र धन। अब देखिए मिश्र धन हमारा कैसे निकलेगा, ये पैसा और ये पैसा दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा मिश्र धन हो गया। तो ये पैसा क्या है हमारा मूलधन है, मूलधन, और ये भी पैसा क्या है हमारा ब्याज है, ब्याज मैंने कहा तो कौन सा है साधारण ब्याज है, ठीक है। ये हमारा मिश्र धन का फार्मूला बन गया। देखिए यही कहते हैं कि फार्मूला को याद करने और रटने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें समझने की ज़रूरत है। जो चीज़ समझ लिए वो कभी भूले नहीं, और जो रट लिए वो हमें क्या होगा लाइफ में भूल जाएंगे। जैसे कहा जाता है कि रटंत विद्या अमंत नहीं, चपंत भोजन पचंत नहीं, तो सही बात है कि न विद्या को रटिए न चाप को भोजन करिए। समझिए बात को। चलिए आगे देखिए, इसमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट हमारा क्या है मूलधन कितना दे रखा है 500 रुपये, ब्याज कितना दे रखा है हमारा 200 रुपये, टोटल कितना हो गया अमाउंट 700 रुपये। आ गया, कोई दिक्कत कोई नहीं, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, कोई इशू आनी भी नहीं चाहिए, नहीं फार्मूला में याद करने की ज़रूरत है। सिंपल जितना सवाल आएंगे इसमें तो जितनी टॉपिक रहेंगी जितनी सवाल रहेगी एक भी फार्मूला से नहीं बताया जाएगा, आपको सिंपल आसानी से बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखना है कि नेक्स्ट सवाल में देखिए अब इसी में हम सवाल को बनाते जा रहे हैं, ठीक है। सवाल को मतलब चेंज करते हैं। मान लीजिए ये 2 सवाल हो गया, आपको कितना हो गया 2। अब तीसरा सवाल को मान लीजिए बना रहे, इसी सवाल को हम बना दे रहे हैं आपको तीसरा सवाल, 2 कवर कर लिए, अब तीसरा, ठीक है। इसी चीज़ पे बताएंगे तीसरा सवाल। मान लीजिए कि आपको ये न दे रखा हो, ये न दे रखा हो, ठीक है। मान लीजिए आपको ये न दे रखा है इसका, हाँ 20% वार्षिक हटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको नहीं दिया है हमें साधारण ब्याज। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सवाल को मिटा दे रहे हैं। अब हमें रेट को मान लो कि क्वेश्चन में बोल दिया कि पूछ रहा है साधारण ब्याज हमें दे दिया कितना 200 रुपये दे दिया। साधारण ब्याज क्या सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है। जब ये दिया तो ये कहने के लिए देगा, चलिए इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, विशेष कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं। चलिए देखिए हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रहेगा 200 रुपये। चलिए जब 200 दे दिया, ये दे दिया, रेट निकालना है। तो रेट निकालना तो कैसे निकालें, देखिए चलिए एस आई इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। चलिए अब इस फार्मूले पर हम लगा देंगे साधारण ब्याज कितना हमारा दे रखा है, यहाँ पे हल कर दे रहे हैं। देखिए साधारण ब्याज, चलिए यही हल करिए, मत करिए। साधारण ब्याज कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 200 रुपये दे रखा है, तो 200 लिख देंगे। प्रिंसिपल मूलधन हमारा कितना है 500 रुपये है। रेट दिया है नहीं दिया है, ये इसी तरह रख देंगे, ठीक है। समय कितना दिया है, समय तो 2 वर्ष ही दिया है, 2 वर्ष अपान कितना हो गया 100 हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया। यहाँ से देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना 5 दूनी 10, और 10 जब मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड होगा तो 1 कट जाएगा, ठीक है। कितना आ गया आर इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया 20 हो गया, आर इक्वल टू 20%। समझ में आ गया। देखिए सॉल्व करने के भी आप लोग तरीका जानिए, सॉल्व करने का तरीका नहीं जानेंगे तो इसमें सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को एक एक चीज़ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आप मैथ को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको स्वयं सीखें, ठीक है।
यहाँ पे जैसे कि मल्टीप्लाई किया है 5 टू कितना हुआ 10 हुआ, 10 से इसमें क्या होगा 10 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर होगा तो डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 20 बचेगा। 20 कितने परसेंट होगा रेट 20%। इसको हम क्या लिखेंगे जो दर है हमारा जो रेट है इसमें क्या आएगा 20% वार्षिक। ठीक है, क्योंकि हमारा ईयर जो दिया है वर्ष में दिया है नहीं कि छमाही में दिया है कि इसको छमाही में बोलेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हमारा सवाल देगा। कुछ और भिन्न सवाल है साधारण सिंपल प्रश्न पे लगभग 2-3 टाइप का सवाल आएगा। तो 2-3 में साधारण प्रश्न में हमारा यही देगा, कहीं पर रेट पूछेगा, कहीं पे टाइम पूछेगा, कहीं का सिंपल इंटरेस्ट पूछ देगा, कहीं पे अमाउंट पूछेगा, कहीं पे प्रिंसिपल पूछेगा। यानी कि 4 चीज़, मतलब इसमें कितना चीज़ है 1 2 3 4 चीज़ है। तो 4 चीज़ में से आपको 3 चीज़ जरूर दिया रहेगा और चौथा चीज़ को हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, थोड़ी सी मान लें कि वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा इशू आ रहा है कि बाहर से सब आवाज़ें आ रही हैं। तो थोड़ा सा क्या है कि हम जहाँ पे वीडियो बनाते हैं बगल में ही रोड है, वहाँ पे गाड़ी घोड़ा मतलब आना जाना रहता है, तो थोड़ी सी आवाज़ें आती है। इसलिए इसे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। हम लोग को पढ़ाई से मतलब है, हम लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हो या सवाल हो उसको देखना है कि कौन सी टॉपिक सवाल है। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, साधारण से सिंपल से हमारा जो था उसमें ख़त्म नहीं हुआ, मतलब कि नेक्स्ट सवाल जो है सिंपल पे आएगी तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को भी कोई सही टॉपिक दिया रहेगा। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, जब मूलधन अपने का x/y गुना हो जाए। हमारा सवाल ये है, जब मूलधन x/y गुना मतलब अपने का इतना गुना हो जाए। जैसे बोलेगा कि जो मूलधन क्या बोला है, जब मूलधन अपने का इतना गुना हो जाए। जैसे कि हमारा मूलधन 100 रुपये है, 1 साल बाद या 2 साल बाद अपने का वो कितना हो गया 2/3 गुना, चाहे 5 गुना 4 गुना, जैसे बोल दें वैसे मान लेंगे उस सवाल को। ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे कैसे सॉल्व कर। देखिए एक तो हमारा ट्रिक पाता है कैसे, ये तो हम बहुत क्या है कि बोरिंग महसूस होता है। ट्रिक में मान लिया कि दर निकालना होता है, तो इसमें दिया रहेगा कि x - y। ठीक है, इस ट्रिक को हमारा किस माध्यम से देखेंगे, इसमें दिया रहेगा फार्मूला कि x - y गुणित 100। कैसे देखिए x - y मतलब ये गुना है ना, तो x - y गुणित 100 और बटा में y गुणित समय। ठीक है, ये दर, और इस पर हम निकालेंगे। चलिए दर इक्वल टू कितना, x कितना है, कितना गुना दे रखा है 3/2 गुना, तो 3 - 2। ठीक है, और गुणित कितना हो गया 100, मतलब ये x हो गया, ये x हो गया, ये हमारा y हो गया। ठीक है, और गुणित 100 फार्मूला से अपान y क्या हो गया हमारा 2 हो गया, गुणित समय बाद 5 दिया है तो 5 लगा देंगे। ये कितना हो जाएगा 5 5 दूनी 10। देखिए ये 1 हो जाएगा, 1 गुणित 100 बटा में 10 कटा देंगे 0, कितना आ गया 10% वार्षिक। देखिए अब क्या ये फार्मूला हमें, आपको विश्वास है कि फार्मूला याद रहेगा ऐसा? बिल्कुल नहीं, भूल जाएंगे कभी भी समय पर। ये फार्मूला हमें याद ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए हम सिंपल से लगाएंगे कि इस सवाल को हम कैसे लगाएं। ठीक है, जाने चलिए सॉल्व करें। देखिए सबसे पहले हम इस सवाल को मानेंगे, सबसे पहले इस सवाल को मानेंगे क्या, मूलधन। क्या मानेंगे, मूलधन। यानी कि मूलधन हमारा कितना मानेंगे 100 रुपये। कितना माने 100 रुपये। करे कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का इतना गुना हो जाता है। जब पैसा बढ़कर गुना हो गया या अधिक हो गया तो वो हमारा मिश्र धन होता है। यहाँ पे हमारा मिश्र धन लिखेंगे, क्या हो गया मिश्र धन। तो मिश्र धन को हम ए से प्रदर्शित करते हैं और मूलधन को हम पी से भी क्लियर करिएगा। ये अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, चलिए तो अब कितना हो जाएगा 100 रुपये है ही, ये कितना 3/2 गुना 3/2 कटाएंगे तो कितना हो गया 2 से 50, 50 से 3, ये 2 से कितना हो गया 50, 50 से 3 150 रुपये। कितना आ गया 150 रुपये। अब बताइए, आप ही बताइए, जब मूलधन हमारा 100 रुपये, मिश्रधन हमारा 150, तो ब्याज कितना हो, पैसा कितना बढ़ा है 50 रुपये अधिक बढ़ा। तो 100 रुपये था 50 रुपये, तो ब्याज कितना आ गया हमारा, ब्याज यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज जिसको SI सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं, तो 150 - 100 तो कितना आ गया 50 रुपये ब्याज आ गया। ठीक है, तो चलिए 50 रुपये ब्याज आ गया, तो हमें दर निकालना है। तो ऐसा ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, ब्याज इक्वल टू मूलधन दर गुणित समय बटा में क्या होता है 100। ब्याज कितना है 50 का है, मूलधन कितना है हमारा 100 रुपये है। दर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो दर रहने देंगे। समय कितने दिया है 5, समय को लिख लीजिए, समय कितना दे रखा है आपको 5 वर्ष। कितना दे रखा है 5 वर्ष। ठीक है, समय हमारा 5 और बटा में क्या आ गया 100।
फार्मूला से 100, ये 100 से 100 कैंसिल, ये गुणा में है तो इधर आया तो भाग में होगा, 5 एकम 5, 5 10 हो जाएगा, तो दर आ गया कितना परसेंट, दर 10% वार्षिक। क्लियर हुआ सवाल? देखिए हमें सिर्फ समझाने में समय लगा है, न कि इसे लगाने में समय लगेगा। तुरंत मानिए मूलधन 100 रुपये और तुरंत मानिए मिश्रधन हमारा 100 का 3/2 150 होगा, ब्याज तुरंत रखिए, ब्याज इक्वल टू इतना मूल्य गुणा दर गुणा समय इतना, ठीक है। आपको इस चीज़ को इस माध्यम से हम क्या करेंगे, सॉल्व को सॉल्व करेंगे। अब देखिए जल्दबाजी में इसे कैसे लगाया जाता है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक बार आपको बता दें कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए सवाल को सिंपल में हम जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मूलधन हम तुरंत मानेंगे 100, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मूलधन 100, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 3/2 गुना है, तो अपने दिमाग में ठीक है, ये प्रिंसिपल हमारा 100 हो गया, अमाउंट कितना होगा 3/100 है, 100 का 3/2 है, 3/2 2 50 100 कितना हो गया 150 हो गया, ब्याज कितना हो गया 50 रुपये ब्याज। मूलधन दर निकालना है, समय कितना है 5 का 5 बटा में 100, 100 से 100 कैंसिल, 5 से कितना है 10, कितना समय लग रहा, मात्र 5 सेकेंड में सॉल्व हमारा, जो 10 सेकेंड लगा हमारा सॉल्व का होगा, सॉल्व हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे हम जल्दबाजी में मतलब कि सवालों को सॉल्व करेंगे, एक एक चीज़ को हम लिखते नहीं जाएंगे, ठीक है। ठीक है आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक में सवाल कैसा रहने वाला है। देखिए उसमें जो था मूलधन जो था इतना गुना हो गया था, ठीक है, तो मिश्रधन बना था, तो उसमें हमारा जो ब्याज था या कोई भी चीज़ निकालना था तो उसमें निकाले थे। अब इसमें जो हमारा सवाल है, जब ब्याज मूलधन का x/y हो जाए, ठीक है, तो इस टाइप का सवाल हमारा कैसे रहने वाला है। देखिए किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/5 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्षों की संख्या दर से तुलना कर दिया, दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, दर पूछे या कुछ भी पूछे, ठीक है। अब देखिए अगर जो मान लो वर्षों की संख्या, यहाँ पे वर्षों की संख्या कुछ दे दे या समय दर की संख्या दे दे तो वहाँ से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। नहीं दिया है, अब देखिए दोनों को बराबर मान लीजिए, वर्ष की संख्या, वर्ष क्या मानेंगे यक्स, दर भी क्या मानेंगे यक्स, वार्षिक क्या मानेंगे x% वार्षिक। देखिए जो वर्ष है दर की संख्या के क्या है, दोनों बराबर है, तो जब वर्ष x है तो दर भी कितना होगा x% वार्षिक। चलिए आगे देखिए हम क्या मानेंगे, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/5 होता है। जो साधारण ब्याज है धन का कितना गुना है 4/5 है। मान लीजिए हम क्या करेंगे कि मूलधन कितना मानेंगे, जो प्रिंसिपल है हमारा कितना मानेंगे 100 रुपये, कितना मानेंगे 100 रुपये। तो बोल रहा है किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/5 हो जाता है, तो जो SI है साधारण ब्याज है इस धन का कितना गुना हो जाएगा 4/5 गुना, 5 से ये कटा देंगे, कितना हो जाएगा 20, 20 चौका 80, 80 रुपये हमारा क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया। जब 80 रुपये साधारण ब्याज आ गया तो फार्मूला रख दीजिए, दर समय हमारा निकल जाएगा। चलिए ब्याज डायरेक्ट रखिए, अब फार्मूला को हम नहीं लिखेंगे, ब्याज इक्वल टू मूलधन कितना है हमारा 100, दर कितना है, दर माने हैं हमारा x%, समय कितना है x, मूलधन गुणे दर गुणे समय, अब बटा में क्या होता है 100 होता है, कितना हो गया 100, नहीं कटेगा का, लग रहा है कि कटने वाला नहीं है, x% कितना 4 5, सवाल को देखा जाए कटने वाला नहीं। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/5 हो गया, तो 4/5 हो गया तो ये कट नहीं रहा है क्या, 25, 25 चौका 100, 4 चौका 100। सवाल में थोड़ा पे यहाँ पे 25 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे 25 रहेगा, 4/25 हो तो कितना हो जाएगा, सवाल को ऊपर लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ से 25 से कटाइए, 25 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। ब्याज कितना आ गया 16 आ गया, तो ब्याज 16 आ गया तो हमारा कितना हो जाएगा ये साधारण ब्याज 16 रुपये। चलिए अब कटा दीजिए, x से x कट गया, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया x² हो गया। तो अब x² हो गया तो इसको हम कैसे मान निकालेंगे, देखिए ये भी यहाँ भी वर्गमूल x² हो गया। चलिए x² से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो इसको हमारा क्या रहने वाला है x = 4। अब x हम क्या माने थे, समय भी माने थे, 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 4 वर्ष, और इतना क्या हो जाएगा 4% वार्षिक,
ये भी हमारा हो जाएगा और यही हमारा पूछ रखा है, क्योंकि दोनों हमारा बराबर है, समय और जो दर है दोनों बराबर है, दोनों को ये पूछ रखा है या कोई दिया रहेगा। देखिए इस टाइप को आपको सवाल इसमें मिल सकता है, ठीक है। इस टॉपिक में आगे देख रहे हैं कि किस टॉपिक में हमारा सवाल दे रखा है, उस सवाल को आपको कवर कर रहे हैं, कैसे सवाल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सवाल है, ये टॉपिक। अब ये लगभग हमारा 30 मिनट का हमारा वीडियो हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इतना ही टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, और नेक्स्ट टॉपिक जितने रहेंगे, जितने सवाल रहेंगे उसमें कवर किया जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय फिल्म।